Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students, this is the second video of our fifth chapter of history and the name of the chapter is rulers and buildings. So bete, earlier in the first video we have read about the various architectural structures that were followed during that period. So today we are starting from building temples, mosque and tanks. तो बेटे उस टाइम पे जो मंदिर, मस्जिद और टैंक बनाए जाते थे, हौदी जिनको बोला जाता है, उनका बनाया जाता था. टैंक्स को वाटर स्टोर करने के लिए बनाया जाता था. सो टेम्पल्स एंड मॉस्क वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप. तो उस टाइम पे बेटे जितने भी मंदिर और मस्जिद बनाए जाते थे वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए जाते थे क्योंकि उनमें देवी देवताओं की पूजा होती थी. दे वर ऑल्सो मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैटर्न. तो बेटे जो उस टाइम पे मंदिर बनाए जाते थे कहीं ना कहीं उन जो रूलर्स होते थे वो अपनी शक्ति को दिखाना चाहते थे, उनके थ्रू अपनी वेल्थ को दिखाना चाहते थे और उस पर्टिकुलर देवता के प्रति उनकी जितनी भक्ति थी उसको भी वो अपने मंदिरों के थ्रू दिखाना चाहते थे. सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राजा राजेश्वर टेम्पल. एन इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट इट वॉज बिल्ट बाय किंग राजा राजदेव. तो बेटे हमने कल के वीडियो में ये रीड किया था कि जो राजा राजेश्वर टेम्पल थंजावुर में है वो सबसे बड़े लंबे शिखर का टेम्पल है. तो वो टेम्पल राजा राजदेव के द्वारा बनवाया गया और वो राजा राजेश्वरम नाम के जो गॉड थे उनकी वर्शिप के लिए ये टेम्पल बनवाया गया था. तो ये जो मंदिर था बेटे राजा राजदेव ने राजा राजेश्वरम नाम के जो भगवान थे उनके लिए बनवाया था, उनकी पूजा करने के लिए. सो नोटिस हाउ द नेम्स ऑफ द रूलर्स एंड द गॉड आर वेरी सिमिलर. तो बेटे उस टाइम पे ये जो हमने पढ़ा है राजा राजदेव ने भगवान राजा राजेश्वरम जी का मंदिर बनवाया था. तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो रूलर हैं और जो गॉड हैं दोनों के ही नेम बिल्कुल सेम लग रहे हैं. द किंग टुक द गॉड नेम बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस एंड ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक अ गॉड. तो बेटे दो रीज़न होते थे. एक तो ये नाम रखना काफ़ी शुभ होता था क्योंकि ये माना जाता था कि भगवान का नाम रखने से शायद वही गुण उस पर्टिकुलर आदमी में आएंगे. और दूसरा क्या था कि वो गॉड की तरह अपीयर करना चाहते थे, वो अपने आप को भगवान की तरह दिखाना चाहते थे. सो थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन टेम्पल वन गॉड ऑनर्ड अनदर गॉड. तो बेटे मंदिर में जो भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे उनमें एक देवता मतलब जो कि रूलर है वो प्रजा के लिए देवता है, तो वो देवता अपने देवता की पूजा करता है. ठीक है, तो ये सभी उस टाइम पे किया जाता था. द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स. जितने भी सबसे बड़े बड़े मंदिर थे बेटे वो सबसे ज़्यादा राजाओं के द्वारा बनाए जाते थे. द अदर लेसर डाइटीज इन द टेम्पल वर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ द अलाइज एंड सबॉर्डिनेट ऑफ द रूलर्स. तो बाकी के जो दूसरे मंदिर बनवाए जाते थे वो जो रूलर्स होते थे उनके सहयोगियों द्वारा या उनके जो नीचे मिनिस्टर्स वगैरह थे उनके देवी देवता के लिए बनाए जाते थे. द किंग टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज अलाइज. तो उस समय में बेटे जो मंदिर होता था वो एक मिनिएचर मॉडल होता था वर्ल्ड का, क्योंकि राजा जिन भी एरियाज़ में राजा या उनके सहयोगी जिन भी एरियाज़ में जीत कर आते थे वहाँ से वो सामान लेके आते थे और मंदिरों में वो सामान रखा जाता था. सो एज दे वर्शिप्ड देयर डाइटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल्स इट सीम्ड एज इफ दे ब्रॉट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड्स ऑन अर्थ. तो जैसे ही बेटे सभी जो राजा और उनके मंत्रीगण सभी मिलकर जब देवताओं की पूजा करते थे तो ऐसा लगता था मानो उन्होंने देवताओं के न्याय प्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो. तो इसीलिए सभी लोग जो थे, जो प्रजा होती थी वो राजा को अपना भगवान मानती थी. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. और इस पैराग्राफ में बेटे मुस्लिम्स के बारे में बताया गया है. अभी तक हम हिंदूज़ के बारे में रीड कर रहे थे. Muslim sultans and padshah did not claim to be incarnations of God, but Persian court chronicles
डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शेडो ऑफ गॉड। तो बेटे जैसे हिंदू जो राजा थे वो अपने आप को एक अवतार मानते थे भगवान का, तो इसी तरह जो मुसलमान सुल्तान या बादशाह होते थे वो भगवान का अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, लेकिन जो फ़ारसी दरबारी इतिहास में लिखा गया है कि सुल्तान को अल्लाह की परछाई के रूप में माना जाता था। An inscription in the Kuwait al-Islam mosque explained that God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon, the great lawgivers of the past। तो बेटे कहीं ना कहीं ये दिल्ली की एक मस्जिद है, उसमें से जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनमें हमें क्या पता लगा है कि पास्ट में, हमारे अतीत में दो ऐसे लोग थे जैसे ये मोसेस और सोलोमोन, ये सबसे बड़े कानून बनाने वाले थे, मतलब बहुत अच्छा ये लोगों को न्याय देते थे। तो इसीलिए जो अल्लाह है उन्होंने अलाउद्दीन को शासक के रूप में चुना था, क्योंकि उसमें अतीत के बहुत महान जो मूसा और सुलेमान की विशेषताएं उसमें पाई गई थी। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वाज गॉड हिमसेल्फ। तो मुस्लिम्स में बेटे ये माना जाता है सबसे बड़े आर्किटेक्ट और लॉ गिवर कौन है, मतलब न्याय करने वाले और सबसे ज़्यादा वस्तु आर्किटेक्ट कौन होता है, जो बिल्डिंग्स बनाता है। तो गॉड तो पूरे पृथ्वी को रचते हैं, तो बनाते हैं, तो इसीलिए उनको सबसे बड़ा वास्तुकार या आर्किटेक्ट बोला गया है। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ कैओस एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर एंड सिमेट्री। तो उन्होंने पूरे अव्यवस्था से, मतलब जितनी भी अर्थ पे अव्यवस्था थी उस सभी को दूर करके बहुत ही ऑर्डर से और सिमेट्री से, बहुत ही व्यवस्था से पूरी पृथ्वी को बनाया है। तो इसीलिए बेटे गॉड जो हैं वो सबसे बड़े आर्किटेक्ट माने गए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी पृथ्वी को क्रिएट किया है। बेटे नीचे एक ये पिक्चर दिखा रखी है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। इस पिक्चर में ये एक मस्जिद को शो किया गया है और ये शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद का प्लान है। तो इसमें आप देख सकते हैं बेटे ये जो मस्जिद बनी होती है ये किस डायरेक्शन में बनी हुई है, जो मक्का की डायरेक्शन होती है, और इस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, किबला, यहाँ पे लिख रखा है। तो जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लोग ये मक्का बेटे जैसे एक धार्मिक स्थल है, जैसे हमारे वैष्णो माता हैं, हरिद्वार हैं, तो ऐसे ही मक्का मुस्लिम्स का एक धार्मिक स्थल है, जिसकी जो ईरान की तरफ है तो वेस्ट की तरफ है। तो ये जो डायरेक्शन है बेटे जिसमें जो मस्जिद है वो वेस्ट की तरफ बनाया जाता है, उस डायरेक्शन को किबला बोला जाता है। सो नाउ मूविंग फर्दर, एज ईच न्यू डायनेस्टी केम टू पावर, किंग्स वांटेड टू एम्फेसाइज देयर मोरल राइट्स टू बी रूलर्स। तो जैसे जैसे बेटे सब प्रत्येक जो सत्ता थी वो धीरे धीरे अपनी पावर में आने लगी, तो जितने भी राजवंश के राजा थे उन्होंने ये बताया कि रूल करना तो उनका मौलिक अधिकार है। जैसे जैसे नई नई डायनेस्टीज पावर में आई तो राजा ने ये इस बात पर जोर दिया, राजाओं ने, कि रूल करना तो उनकी मौलिक अधिकार है। कंस्ट्रक्टेड प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइडेड रूलर्स विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड। तो जो नए नए उन्होंने मंदिर बनवाए थे उनसे कहीं ना कहीं वो ये शो कर रहे थे लोगों को कि उनका ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। स्पेशली इम्पोर्टेंट इन एन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज। तो बेटे जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा राजनीतिक चेंज हो रहे थे उस टाइम पर जो राजा थे उन्होंने मंदिर बना के अपने आप को ये प्रूव किया कि हमारा गॉड से क्लोज कनेक्शन है, तो हम ही आपके रूलर अच्छे रहेंगे। रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड पैट्रनेज टू द लर्नेड एंड पायस and tried to transform their capitals and cities into great cultural centers that brought fame to their rule and their realm। तो बेटे उस टाइम पे जितने भी राजा थे वो विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को, धर्मनिष्ठ कौन होते हैं, जो पैट्रनेज होते हैं,
वो लर्नेड होते हैं, पायस माने जो पवित्र होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी वो अपनी सिटीज़ में कहीं ना कहीं उनको रहने का स्थान प्रदान करते थे, और अपनी राजधानी और जो उनके नगर होते थे उनको उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चरल सेंटर्स के रूप में चेंज करने की कोशिश करी। कल्चरल सेंटर्स क्या होते हैं? जो सांस्कृतिक केंद्र होते हैं, तो उनमें चेंज करने की कोशिश करी, जिससे कि उनके शासन और उनके राज्य को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती थी। तो ये वर्क भी उस टाइम पे राजाओं के द्वारा किए गए थे। राइट साइड में लिख रखा है बेटे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे फारसी शब्द आबाद और आबादी के बारे में बता रखा है। आब शब्द से जो ये जो वर्ड बना है पॉपुलेशन, पॉपुलेटेड या आबादी, तो ये बेटे आब वर्ड से निकला है। और आबाद का मतलब उस टाइम पे क्या होता था? जहाँ पर लोग बसते थे। तो इसका एक दूसरा मीनिंग भी था, जिसका मीनिंग था हैप्पीनेस या खुशहाली। तो जहाँ पर जनसंख्या होती थी वहाँ पर हैप्पीनेस होनी भी ज़रूरी थी। सो इट वॉज वाइडली बिलीव्ड दैट द रूल ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट विदहोल्ड रेन। तो एक ये भी माना जाता था बेटे उस टाइम पे कि जो न्यायप्रिय राजा होता है उसका राज ऐसा होगा जहाँ पर खुशहाली होगी और जहाँ पर पर्याप्त वर्षा होगी, क्योंकि बेटे पानी के बिना तो हम जी नहीं सकते हैं। तो इस वजह से उस टाइम पे पानी का बहुत ज़्यादा महत्व था। At the same time, making precious water available by constructing tanks and reservoirs was highly praised. तो बेटे उस टाइम पे जैसा हमने स्टार्टिंग में ही रीड किया था कि मंदिर, मस्जिद और टैंक बनवाए गए थे, तो उस टाइम पे पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े टैंक बनाए जाते थे, बड़े बड़े जलाशय बनाए जाते थे, क्योंकि बेटे पानी बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य था। तो लोगों को अलग अलग वर्क के लिए जो पानी उपलब्ध कराना था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ताकि वो टैंक बना सकें, रिजर्वोयर बना सकें। तो उससे राजाओं की बहुत ज़्यादा सराहना की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश वन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए लार्ज रिजर्वोयर जस्ट आउटसाइड दिल्ली कुना। तो उस टाइम पे बेटे जो सुल्तान इल्तुतमिश थे उन्होंने दिल्ली कुना के एकदम पास में एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया था। कैन यू फाइंड इट ऑन मैप नंबर 1 इन चैप्टर नंबर 3? रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वोयर्स बिग एंड स्मॉल फॉर यूज़ बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो उस टाइम पे बेटे जितने भी रूलर्स थे वो बड़े बड़े टैंक्स, बड़े बड़े हौद, बड़े बड़े रिजर्वोयर्स बनवाते थे। रिजर्वोयर्स क्या होते हैं? जिनमें पानी को इकट्ठा किया जा सके, ताकि जो साधारण मनुष्य हैं वो उसको यूज़ कर सकें। समटाइम्स दीज टैंक्स एंड रिजर्वोयर्स वर पार्ट ऑफ अ टेम्पल, मॉस्क और एक गुरुद्वारा। कई बार ऐसा भी होता था बेटे किसी पर्टिकुलर मंदिर, मस्जिद के या किसी गुरुद्वारा के पास में भी इस तरह के बड़े बड़े रिजर्वोयर्स या टैंक बना दिए जाते थे पानी को इकट्ठा करने के लिए। सो आप बेटे देख सकते हैं राइट साइड पे आपका यहाँ पे हरमंदिर साहिब, ये जो स्वर्ण मंदिर जिसको हम बोलते हैं, उसका पवित्र सरोवर दिखा रखा है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये इस तरह के रिजर्वोयर बनाए जाते थे उस टाइम पे, ताकि पानी को स्टोर किया जा सके और उसको फर्दर यूज़ किया जा सके। सो बेटे वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।